साबित करेंगे कि आप अल्लाह तबारक व तआला के गुस्ताख हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं, सहाबा इकराम के गुस्ताख। और नूरी सन बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख, और जिस्म लहू वला हियत लहू वला तरकीब लहू। कबूल करता हूं, मैं तेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करता हूं। रुपया लग रहा है ये फजूल खर्ची है या जायज? मेरे नाल कुत्ती दे पुत्रा मुनाजरा कर जल्दी कर। डंके की चोट पे कहते हैं वहां भी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और तुम ऐसे मुनाफिक हो। हमको सूती कौन सा पुराना है यार? 500 साल पहले हुआ, 500 साल बाद मैं भी जूती बना होगा। मैं तो हूं नहीं बन गया जे। हाँ जवाब दूं उसको, बदबख्ता दावत इस्लामी के खिलाफ भौंकने वाले, मैं इसको 50। तो जो काफिर को काफिर न कहे वो काफिर है, और इसी पे फैसला करते हैं घोड़ा और ये मैदान। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਛੌਡੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੋਛੇ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਾਰੇ आपकी मां इल्मी इख्तिलाफ बेगारत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले। तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। हो गया जी, ये ऐसी नहीं तैसी। हम जबरन क्यों मनवाना चाहते हैं दूसरे को? फतवों के तीर चलाकर, तलवारें चलाकर हम खून खराबा क्यों करते हैं? जज्बात का खून खराबा, इंसानी एहसासात का खून खराबा, इंसान की इज्जत और तकरीम का खून खराबा क्यों करते हैं? हमारे मुआशरे में तो खुलम खुला जो जाहिर इज्जत होती है वो भी खत्म हो गई है, उसकी कदरें भी मिट गई हैं। और मजहबी और दीनी तबकात में हम एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे पर तानाजनी करते हैं, तीर मारते हैं, एक दूसरे की तकफीर करते हैं, तफसीक करते हैं, तदलील करते हैं, तौहीन करते हैं, तहकीर करते हैं, यानी एक दूसरे को हकीर कहते हैं। जानना भी एक अलग बात है, हकीर जानना। वो जानते भी हैं, कहते भी हैं, और निजी मजलिस में नहीं, अब स्टेजेस पे पब्लिकली कहते हैं। एक दूसरे को गुमराह बनाना, फासे को फाजिर बनाना, उठा के जहन्नुम में धकेलना, नफरतें फैलाना, गुस्सों का इजहार करना एक दूसरे के लिए, ये हमारे रवैये हो गए हैं। इन रवैयों का दूर दूर तक आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने बरगुज़ीदा नबियों रसूलों को ये जिम्मेदारी नहीं दी कि आप उनसे मनवाएं, फरमाया बात पहुंचा दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन का माना ही है, हर खिताब के एंड पर आप कहते हैं कि नहीं, हर खिताब के एंड पर हर आलिम, हर दाई, हर मुबल्लिग कहता है कि मेरी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पहुंचा देना, बस पहुंचा दें। पहुंचाने वाला गाली कैसे दे सकता है? पहुंचाने वाला उसको लाठी कैसे मार सकता है? पहुंचाने वाला दूसरे की तजलील कैसे कर सकता है? उसने तो पहुंचाया नहीं। फिर हम जो करते चले जाते हैं उसको एक दीन का टाइटल दे देते, हमने दीन के साथ मजाक कर दिया, और दीन को उठाकर, दीन की हुर्मत को उठाकर गली कूचों और सड़कों पे ले आए, उनको अवामी नारों में बदल के हमने एक नफरत का बाजार गर्म कर दिया। हम नौजवान नस्ल को और आलम इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमने कितने फासले कर लिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से। सबसे बड़ा हक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो दीन की पहचान समझे जाते हैं, जो दीन के मुबल्लिग हैं, लोग जिनसे दीन सीखते हैं, उनके कौल से भी, उनके अमल से भी। दीन का नुमाइंदा कहलाने वाले, दीन की पहचान कहलाने वाले लोग जिन्हें देखकर, सुनकर दीन को सीखें। अगर उनकी जुबान पर गाली आए, वो नफरत की जुबान में बोलें, वो तान और तशनी की जुबान में बोलें, वो एक दूसरे के खिलाफ ललकार करें, अगर उनके मुंह पर गाली आए तो दीन का क्या बच जाएगा उस सोसाइटी में? बोलिए। अपने तौर तरीके बदलने होंगे, अपना बर्ताव बदलना होगा, अपने रवैयों को तब्दील करना होगा, और नफरतों को निकाल कर उस जगह मोहब्बत को पुर करना होगा, भरना होगा। गैज़ और गज़ब की जगह पे शफकत और नरमी को पुर करना होगा। दूसरे को बेइज्जत करना, नंगा करना, ललकारना, उसकी तज़हीक करना, तजलील करना छोड़कर हर एक को एहतराम देना होगा। इख्तिलाफ राय का भी एहतराम करना, इख्तिलाफ राय की जगह देनी होगी, गुंजाइश देनी होगी, दूसरे को स्पेस देनी होगी।
اس کے خیالات کو دھیان سے سننا ہوگا، احترام کرنا ہوگا، اور اختلاف کا جواب بھی دینا ہے تو دلیل سے دینا ہوگا، تلوار سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، فقط حسن دلیل سے، دلیل کی قوت سے۔ اور وہ دلیل کی قوت بھی جب دیں تو اس کو ایسا نہ لگے کہ مجھے بے عزت کر رہا ہے، نہ، ایسا لگے کہ اپنا نقطہ نظر دلیل سے میرے آگے پیش کر رہا ہے، وہ مان لے۔ اللہ پاک کا طریقہ، اللہ نے انبیاء کو فرمایا، آقا علیہ السلام سے فرمایا، میرے محبوب بس آپ کا اتنا کام ہے کہ دلیل سے میری بات ان تک پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، یہ میں جانوں، میرا کام جانے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔